हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स में। पॉलीनॉमियल्स के 3 पार्ट्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, हमारे पास पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को देखकर आप दो चीज़ें हमेशा लिख सकते हैं, वो है एक अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम लोग इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, जो कि आएगा पॉजिटिव का p, क्योंकि फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। b की वैल्यू p है एंड a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका p आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका q आएगा। ये दो चीज़ें आप हमेशा लिख लेंगे। चलिए पहला पार्ट आपका क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप लोग निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग पहले से फॉर्मूला वाला जानते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगर कोई आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ रहा है तो ये 2 अल्फ़ा बीटा इधर भेज दीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। देखिए वही चीज़ लिखी हुई है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करी जाए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये रखी हुई है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये रखी हुई है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p है, तो p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q है, तो यहाँ पर q पुटअप कर देंगे। तो देखिए आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है p स्क्वायर माइनस 2q। आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए सेकेंड पार्ट इसी में देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे और फ्रैक्शन तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से डिवाइड कराएंगे बचेगा बीटा, बीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा बीटा और प्लस का अल्फ़ा। देखिए इसमें जो भी चीज़ हमारा बन के आया है आपको सबकी वैल्यू पता है। ये देखिए दो चीज़ लिखी हुई हैं, ये दो चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। इससे वैल्यू पुटअप कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये रखी हुई है p एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपकी q रखी हुई है। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का आंसर क्या आएगा, p/q। आपके दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉलिनॉमियल नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। इसको देखकर इसमें हम दो रिलेशन लिख सकते हैं। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव का 5 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू के। एक चीज़ और इन्होंने गिवन दे रखी है, वो है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू जो है इन्होंने क्या दे रखी है, ये गिवन है। चलिए जो चीज़ दे रखा है हम लोग उसी शुरुआत करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर हम लोग फॉर्मूला इसका होल स्क्वायर का निकालें तो क्या आएगा, आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन को बनाना चाहते हैं कि जो जो चीज़ें हमें दे रखी हुई हैं हम उनके टर्म्स में इसको रखना चाहते हैं। देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आप ये रखी हुई है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये रखी हुई है, सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हम लोग इसकी मदद से निकाल लेते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। चलिए अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आया है इसमें हमें सबकी वैल्यू पता है। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू ये रखी हुई है, 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये है 5 5 25 एंड माइनस 4k। तो इसको हम लोग उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 4k इक्वल
4 के मैंने इधर भेजा, 25 रखा हुआ, 1 का स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 4k इक्वल 24 एंड k इक्वल्स कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ये जो पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसका भी वही तरीका है, fx इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। इसमें भी आप लोग अल्फ़ा प्लस बीटा नोट कर लीजिए जो कि आएगा -5/2, अल्फ़ा इंटू बीटा नोट कर लीजिए ये आएगा k/2, और आपको दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 20/4। इसी से लेकर चलते हैं। तो गिवन आपको क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 21/4। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसको हम लोग और ब्रेक कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 21/4। इसको और सिंपल कर लीजिए तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ये चीज़ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल 21/4। अब आपका ये जो भी इक्वेशन बना हुआ है इसमें आपको सबकी वैल्यू पता है। चलिए पुटअप कर लेते हैं। आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखी -5/2, तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी हुई है k/2 इक्वल 21/4। इसको सॉल्व करना है हमको। इसका स्क्वायर कराएंगे तो 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4 माइनस k/2 इक्वल 21/4। इसको इधर एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 4 से डिवाइड करेंगे बचेगा 25 माइनस 2k इक्वल 21/4। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 माइनस 2k इक्वल 21। हम लोग 21 को इधर भेज सकते हैं, 2 को इधर भेज सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 2k इक्वल 25 माइनस 21। k की वैल्यू आएगी 2। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज़ 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस बार पॉलिनोमियल आपका दे रखा है fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। देखिए ये जो लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है इसको समझने की कोशिश करिए। दे रखा हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, मतलब जीरोज के स्क्वायर का सम है। इसका मतलब आपको गिवन क्या चीज़ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, जीरोज के स्क्वायर का सम है। तो अल्फ़ा स्क्वायर जीरोज का स्क्वायर किया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40। और हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग इससे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा आपका 8 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपका k। तो जो चीज़ दे रखा है उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। हमें दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो बनेगा जाकर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल 40। चलिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 एंड 2k इक्वल 40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k 4 24। k की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो आएगा k की वैल्यू 12। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर ज़ीरोज़ दे दिए जाएं तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल 0।
इसका मतलब हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, हमें सम ऑफ ज़ीरो चाहिए होगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो चाहिए होगा, जबकि हमारे ज़ीरोज़ ये दे रखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहला काम इसका हम लोग ज़ीरोज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल नोट कर देंगे, f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। इसमें इसका रिलेशन भी नोट कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। इफ़ वी हैव ज़ीरोज़ 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा, तो पहले सबसे पहले चीज़ निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम कर लीजिए इसका, देखिए इसमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये बचेगा, ये ऊपर जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, और इससे डिवाइड करेंगे ये बचेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो वही चीज़ आएगी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ऐड कर सकते हैं, 2 बीटा प्लस बीटा ऐड कर सकते हैं और 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा होगा एंड 2 बीटा प्लस बीटा आपका 3 बीटा होगा, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका हमको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 अल्फ़ा बीटा, एंड जब इसका कराएंगे तो आएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, इसका इससे कराएंगे तो आएगा 2 बीटा स्क्वायर, और प्लस इसका इससे कराएंगे तो आएगा अल्फ़ा बीटा। चलिए इसमें आपको देखिए कितनी चीज़ों की वैल्यू पता है। इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, और ये भी कि अल्फ़ा बीटा आप जानते हैं इसकी वैल्यू, पर इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो इसको पहले और सिंपल कर लेते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं हम लोग इसको। थ्री अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ चुका था। इसमें देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 अल्फ़ा बीटा, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हमें और छोटा करना पड़ेगा। 3 अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा बीटा, और 2 टाइम्स इसका फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग। अल्फ़ा प्लस बीटा को हमारे पास 3 है तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। 5 अल्फ़ा बीटा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अगेन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, एंड माइनस 2 2 जा 4, पॉजिटिव का 4, तो 9 माइनस 10, 9 4 13, 13 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स आएगा 26। 26 से माइनस 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 9/16। तो आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आ गई है 9/16। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लेते हैं। चलिए अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। इसी के आगे निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या होगा 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। देखिए कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ का मल्टीप्लाई आप लोग ऑलरेडी करा चुके हैं। देखिए लिखा हुआ है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन ही तो नीचे आप करा रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आई है 16। तो इसका सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा 1/16। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लोग उसको साफ कर देते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना बनेगा जाकर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका ये लिखा हुआ है 9/16 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका ये लिखा हुआ है 1/16 इज इक्वल्स टू 0। उसको सिंपल कर लेते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल 0। तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना आएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। इस बार आपके सीबीएसई के लेटेस्ट जो आपका सिलेबस आया है उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उनको हम लोग कर लेते हैं।
Verify that 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of cubic polynomial px equal 3x cube minus 5x square minus 11x, यहाँ पर 11x होगा minus 3 and then verify the relationship between the zeros and its coefficient। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको तीन वैल्यूज़ दे रखी हैं इसको वेरीफाई करिए ये इसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। कोई किसी पॉलीनोमियल का ज़ीरोज़ होता है तो उसका निकालने का क्या तरीका होता है, वो वैल्यू उस पॉलीनोमियल पे पुटअप कर दीजिए। अगर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम लोग कहेंगे ये उसका क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोग पी एक्स नोट कर लेते हैं। पी एक्स हमारे पास 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। सबसे पहली वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, P3 निकालते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुटअप कर दीजिए और इसको सिंपल है सॉल्व कर लीजिए। 3 का पावर 3 है तो ये हो जाएगा 27 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 81। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 11 3 जा 33 एंड माइनस का 3। अगर हम लोग इसको हम लोग ऐड कर लें ये भी 81 ही आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। देखिए P3 रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, इसका मतलब 3 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ऐसे ही बाकी दो वैल्यूज़ भी इसको निकाल लेते हैं। -1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा पर साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का 3। -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का 1 एंड -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और ये प्लस का 11 और माइनस का 3। 5 3 8 8 3 11 -11 प्लस 11 इक्वल्स टू 0। देखिए -1 रखने पे भी इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है, इसका मतलब -1 इज़ ऑल्सो ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलीनोमियल। अब हम लोग एक वैल्यू और बची है -1/3, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और नेगेटिव साइन यहाँ पर आपका दिया हुआ है तो बाहर नेगेटिव साइन निकल के आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/9। -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 5/9 और ये प्लस 11/3 इक्वल -3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 9 से डिवाइड करेंगे बचेगा -1 -5 और 3 3 जा 9 तो ये हो जाएगा 33 और 9 3 जा 27। ये आपका पॉजिटिव कराएगा, ये -27 आएगा। 27 -5 आपका हो जाएगा 32 एंड -1 -33 -33 प्लस 33/9 इट मीन्स इक्वल्स टू 0। देखिए आपको तीनों वैल्यूज़ रखने पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरोज़ आ गई है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 -1 एंड -1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलीनोमियल px। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दिया हुआ है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग इसके कुछ डिटेल लिख लेते हैं इसकी। px इक्वल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं। पहला तो अल्फ़ा आपका 3 है, बीटा आपका -1 है एंड गामा जो है -1/3 है। ए आपका 3, देखिए ए क्या होता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -5 और सी आपका होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है -11 एंड डी होता है कांस्टेंट टर्म। ये हमने सारा डिटेल लिख लिया हुआ है। अब चलिए रिलेशन वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a। LHS लेके इसका सॉल्व किया जाए। LHS अल्फ़ा 3 -1 एंड -1/3, इसका एलसीएम लेंगे आएगा 3 3 जा 9 -3 एंड -1। 3 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5/3। ये आपका LHS जो है वो 5/3 आ गया है। RHS सॉल्व कर लिया जाए। माइनस बी का वैल्यू है -5, ए का वैल्यू है 3, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा,
5/3। देखिए LHS आपका RHS के इक्वल आ चुका है, तो हम लोग लिख देंगे LHS इक्वल RHS। पहला रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया है। चलिए अब हम लोग दूसरा रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। इसके लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। सेकंड रिलेशन क्या है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल C/A। चलिए रिलेशन वेरीफाई किया जाए। LHS लेके चल रहे हैं। अल्फ़ा बीटा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -3, बीटा गामा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 1/3, एंड गामा अल्फ़ा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो एलसीएम ले लीजिए, 3 आएगा, 3 3 जा 9 + 1 -3, तो 9 3 12 हो जाएगा, -12 + 1 आपका आएगा -11/3। RHS सॉल्व कर लिया जाए। C की वैल्यू है -11 एंड A का वैल्यू है 3, तो RHS आपका -11/3 आया है। इसका मतलब LHS RHS इक्वल आया है। तो ये देखिए ये रिलेशन भी क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक रिलेशन और बचा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसको भी कर लेते हैं। थर्ड रिलेशन है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल -D/A। LHS अल्फ़ा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1, गामा की वैल्यू है -1/3। देखिए नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू एग्जैक्टली कितना आएगा, 1 आएगा। RHS सॉल्व कर लीजिए। D का वैल्यू है -3, A का वैल्यू है 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यह आएगा पॉजिटिव का 1। LHS इक्वल RHS। तो आपके तीनों रिलेशन क्या हो गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं। तो क्वेश्चन था द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स को क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल x³ -5x² -2x + 24 इफ़ इट इज़ गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros इज़ 12। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपका fx दे रखा है x³ -5x² -2x + 24। क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखकर भी आप 3 रिलेशन लिख सकते हैं, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 5। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होता है c/a, तो होता है -2। एंड थर्ड रिलेशन अल्फ़ा बीटा गामा आपका हो जाएगा -24। ये 3 रिलेशन हम लोगों ने लिख लिया है और एक कंडीशन भी दे रखी है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 zeros इज़ 12। तो हम मान लेते हैं कोई भी 2 जीरोज़ का प्रोडक्ट कितना है, 12 है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 2 zeros कौन से हैं, अल्फ़ा बीटा, जिसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल 12 ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और ये फोर्थ आपकी इक्वेशन ये है। तो हम लोग इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिख देते हैं बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 12 दे रखी है, हम लोग इसकी वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुटअप करने जा रहे हैं। तो 12 × गामा इक्वल -24। हम लोगों ने यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुटअप कर दी जो कि इक्वेशन 4 से दी गई है। तो ये हो गया 12 × गामा इक्वल -24। तो गामा की वैल्यू हो गई -2। देखिए आपकी गामा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए एक इक्वेशन ये बचा है, कि इक्वेशन ये बचा हुआ है, तो इसमें भी हम लोग गामा की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, एक इक्वेशन हमें इससे मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ गामा। चलिए वैल्यू पुटअप किया जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा, गामा की वैल्यू -2 है, -2 इक्वल 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 7। आपका इक्वेशन ये बन गया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 5।
चलिए गामा की वैल्यू -2 आ चुकी है, हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप किया तो हमारा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा एंड गामा की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7। इसको इक्वेशन नाम देते हैं 5th। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा और बनेगा तो इससे अल्फ़ा बीटा सॉल्व हो जाएगा। तो वी नो दैट अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड -2 अल्फ़ा बीटा एंड -2 अल्फ़ा बीटा। इसमें हमें जिस चीज़ की वैल्यू पता है हम लोग उसमें वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं पता है, इसको रहने दीजिए, यही तो निकालना है हमें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है, 7 7 जा 49 एंड माइनस का 4। अल्फ़ा बीटा अगेन हमें वैल्यू पता है 12 है। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 12 4 जा 48 और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो कुल मिला के आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल +-1 आया है। देखिए ये इक्वेशन आपकी 6 बन चुकी है। अब हमको सॉल्व क्या करना है, हमको इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6 सॉल्व करेंगे, देन हमको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इधर साफ़ कर दे रहा हूँ। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 7 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल +1। अभी हम +1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। बीटा बीटा देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा ऐड करेंगे तो 2 अल्फ़ा 7 + 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आएगा 4। अगर 4 की वैल्यू उठाकर किसी इक्वेशन में रख दी जाए तो हम चल रहे हैं बाई इक्वेशन 5th से कर लेते हैं। बाई इक्वेशन 5th अल्फ़ा की वैल्यू 4 पुटअप करिए, 4 प्लस बीटा इक्वल 7, देन बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3। देखिए एक तरीका तो ये है कि अभी हमने जब +1 लेकर चले हैं तो हमारा अल्फ़ा 4 आया है, बीटा 3 आया है। अभी हम नेगेटिव लेके भी चलेंगे, देन देख लेते हैं हमारा अल्फ़ा और बीटा क्या आ रहा है। चलिए अब हम नेगेटिव रख के भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 7। देखिए इस बार आपको अल्फ़ा की वैल्यू 3 मिली है, बीटा की वैल्यू 4 मिली है। तो देखा जाए तो अल्फ़ा बीटा आपस में वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं, तो फाइनल कुल मिला के हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 4 एंड गामा की वैल्यू -2 मिली है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारे जीरोज हो जाएंगे। तो जीरोज आर 3 4 एंड -2, या और भी कह सकते हैं कि 4 3 एंड -2। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिया हुआ है इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a + b, फाइंड a एंड b। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। f(x) नोट कर लेते हैं, x³ - 3x² + x + 1। इस बार हमारे जीरोज़ हैं a - b a और a + b है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हमारे पास 3 रिलेशन होते हैं, हमारे 2 रिलेशन से ही हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग बना लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। तो देखिए इस समय हमारे अल्फ़ा क्या है a - b, बीटा क्या है a, गामा क्या है a + b। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, a - b प्लस a प्लस b इक्वल 3। सॉल्व कर लिया जाए, 20 से b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3a इक्वल 3। a की वैल्यू कितनी आएगी 1। हमारा सबसे लास्ट वाला रिलेशन होता है, उसकी मदद से हम बाकी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल -d/a। अल्फ़ा हमारा पास क्या है यहाँ पर a - b, बीटा क्या है a एंड गामा क्या है a + b इक्वल -d की वैल्यू देख के लिखा जाए तो यहाँ कितनी हो जाएगी 1, और a की वैल्यू 1 है तो -1 ही रहेगी। इसको सॉल्व कर लिया जाता है। इसको सॉल्व कर देखिए हमारी आइडेंटिटी बन रही है, हो जाएगा a² - का b² एंड a की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पुटअप कर देते हैं इक्वल -1, और यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा तो आगे करेंगे। तो 1 - b² इक्वल -1 इम्प्लाइज दैट हम लोग माइनस में इधर भेज देते हैं तो बन जाएगा b² इक्वल 2, या कह सकते हैं b की वैल्यू
√2, वो भी प्लस माइनस साइन के साथ। तो हमारे पास पूछा गया था फाइंड ए एंड बी, तो ए की वैल्यू आपकी 1 आएगी और बी की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या इसको रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए।